हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप अच्छे होंगे। तो भाई फ्रेंड्स, देखिए, अगर एक काम करें तो दूसरा हमारा रह ही जाता है ना। तो फिर जो काम हमें पहले इम्पोर्टेंट होता है ना, वही काम हमें करना चाहिए। बाकी के काम जो है हमें बाद में करने चाहिए। तो मेरा जो ये काम है क्यारियों का, ये आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी के सारे काम उसके बाद हैं, क्योंकि फिर टाइम निकल जाएगा तो इनकी बिजाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो कुछ भी हम बिजाई करेंगे ना, वो टाइम से प्रॉपर निकल नहीं पाएंगी। और देखिए, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है इन क्यारियों को खोदने की, खनने की। और फिर जो है पूरा इसमें जितना उजरू है ना, वो सारा निकालना पड़ेगा। और एकदम जो भी इसमें हर एक चीज़ है, पत्थर से लेकर हर एक चीज़ को निकाल कर बनाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर देखिए, इसमें खाद के तौर पर गोबर की खाद भी डालनी पड़ेगी, तभी जो है ना हमारी फसल अच्छी होगी, जो भी हम इसमें बिजाई करेंगे। तो मुझे इसमें थोड़ी सी सरसों और धनिया और साथ में जो है लहसुन, वो सारी बिजाई करनी है। तो 2-3 क्यारियाँ मैं इस तरह की बना देती हूँ, साग की, सरसों की, और एक आधी क्यारी फिर मुझे पालक की या फिर मेथी की बनानी पड़ेगी। तो देखने के लिए तो ये थोड़ा सा ही लगता है ना, बट काम करते करते इनको 2-2.5-3 घंटे लग ही जाते हैं। और हमारे पास टाइम होता भी कितना है ना, स्कूल से आने के बाद बहुत कम समय होता है। वैसे भी आजकल दिन छोटे हो जाते हैं, तो एकदम टाइम का कोई पता ही नहीं चलता। तो और साथ ही साथ ना, आजकल कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए ब्लॉग्स भी नहीं ला पा रही थी। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी भी चाहूँगी। और बस अब ये मैंने फटाफट से सारी इसकी क्यारी की बिजाई हो गई है, साफ़ सफाई हो गई है। तो सरसों की बिजाई मैंने कर दी है। और अब ये लहसुन भी ना बीच बीच में मैं इसमें डाल दूंगी, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। वैसे लहसुन वगैरह और ये धनिया वगैरह डालने का कोई फ़ायदा होता तो नहीं है, क्योंकि बंदर ही हमारे निकाल कर खा जाते हैं। बट फिर भी ना, चलो कुछ ना कुछ तो बिजाई कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है फिर भी। तो ये देखिए, मेरी इतनी कर क्यारी है, ये भी मैंने कर दी है। और ये वाली क्यारियों में दोनों में देखिए सरसों लग चुकी है, साग इतना इतना हो गया है। तो बस ये 2 क्यारियाँ मेरी ऑलरेडी रेडी हैं। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे कामों में मेरा सारा टाइम जो है बीत जाता है। चल कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू अंकल जी। वो एक दिन काढ़े में चल रहा हो ना, तो मेरा मैं बोलता बोले कि चलो ना, चलो तो बोलना वो तो सगली है, वो साबुन में होला तक तो जाग गए कहां है। हां, बाइन था ये ना, दी कैंटीन ना। काढ़े से आऊंगे ना, तो कर सीधा तो था चीजें। हाँ जी, हाँ जी। मैं कल से बोल रहा था तो हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ सामान होता है जो हम कभी कभी अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से भी मंगा लेते हैं। तो ये जो है ना, अंकल जी से मंगाया था। और उसके बाद फिर देखिए, चलिए किचन में चलते हैं। और यहाँ पर जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं ना, वो बनती ही रहती हैं। मीठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मीठे में कुछ ना कुछ मैं बनाती ही रहती हूँ। और ये जो आटे का हलवा है ना, मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, बट आज ना दूध के साथ इसको मैं बना रही हूँ। और दूध के साथ आटे का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है हमारी सेहत के लिए। तो ये देखिए, झटपट से हमारे आटे का हलवा बन गया है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो डालिए, जो पसंद है वो डाल के खाइए। वाह, ये देखिए कितना टेस्टी मेरा हलवा बन चुका है। तो हलवे को देखकर तो देखिए, अभी भी ना एडिटिंग करते करते भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और मुझे लगता है ना, आपके मुंह में भी बहुत सारा पानी आ रहा होगा। इसको तो एंजॉय करते हैं हलवा। तो हलवा तो मैंने ऐसे ही बनाया था आने के बाद, क्यारियों से काम करने के बाद ना। और अभी बस डिनर की तैयारी हो रही है। और डिनर में ना, आज मेरा बन रहा है मिक्स वेज, क्योंकि है ना, एक एक की सब्जी को खाकर हम अक्सर बोर हो जाते हैं। बच्चे भी ना खाना पसंद नहीं करते सब्जी को। तो बस आज ऐसा सोचा कि ना मिक्स वेज ही यहाँ पर बनाई जाए। और देखिए, सब्जी खाना बन चुका था। और उसके बाद भी ना, हम महिलाओं को कितने सारे काम होते हैं। तो अभी रात के बज गए हैं मुझे 10:30, 11:15 का टाइम होगा। अभी ना मैं प्रेस करने में ही लगी हूँ, आयरनिंग कर रही हूँ कपड़ों को, क्योंकि मुझे ना पूरे हफ्ते के कपड़े प्रेस करके रखने पड़ते हैं। फिर तो बाद में जो सुबह जल्दी जल्दी होती है और टाइम नहीं मिलता है। तो बस इसलिए सारे के सारे कपड़े मैंने ये देखिए प्रेस करके रख दिए। तो इतने कपड़े मेरे प्रेस हो चुके हैं। Happy birthday, dear Somu. Happy birthday to you. अरे ओ, ये तो गलत, ये तो दीदी को खिला दो, दीदी को खिला दो। सोम दीदी को भी खिलाओ। सोम अरे ओ, ये तो हैप्पी बर्थडे
तो ये बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है मेरे भतीजे का। तो ये अभी आए हुए थे छुट्टियों में पीछे, तो ये मैं ना आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करना ही बिल्कुल भूल चुकी थी। मैंने रिकॉर्डिंग तो की थी बट आप लोगों को शेयर करना भूल गई थी। तो बस सोम का बर्थडे था, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो देखा ना आपने कैसे भव्या ने भी जो है केक काटा सोम का, और दोनों ने एक दूसरे को तो खिलाया बट खुद भी खा लिया। तो चलिए इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और क्या क्या सेलिब्रेट हम लोगों ने किया, कैसे कैसे किया, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए इंजॉय करते हैं पहाड़ी नाटी, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं। पहाड़ी लोगों की नाटी के बिना तो ना सारी शाम सारा फंक्शन अधूरा ही रहता है। तो ये थोड़े से मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है ना। तो चलिए एंजॉय कीजिए हमारे साथ।